हेलो लवलीज, वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो अब हमने एक नई सीरीज स्टार्ट किया जिसका नाम है स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस। सो स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस में आज हमारा पहला लेक्चर है जिसका नाम है मार्कोव चेन्स विद फाइनाइट एंड काउंटेबल स्टेट स्पेस। तो हम पहले देखते हैं कि मार्कोव चेन है क्या। So Markov chain is a way to show how something changes from one state to another using probability। मतलब अब states हैं कुछ like from current state to another state, like ये हो सकता है past हो सकता है future हो सकता है, तो वो चीज कैसे change होती है using probability। मतलब किसी चीज की probability के हिसाब से हम कैसे उसके states को change कर सकते हैं। It is our Markov chains। So it is a process where the next stage depends on only on the current state, not on how you get there। मतलब ये चीज नहीं है कि मतलब आप यहाँ तक, जैसे मैं बोल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं अभी तक कैसे पहुंची ये मैटर नहीं करता, बट जो आगे मुझे अगर नेक्स्ट स्टेज जाननी है तो उसके लिए सिर्फ मेरी करंट स्टेज ही इंपॉर्टेंट है, नथिंग एल्स। दिस इज कॉल्ड मार्कोव प्रॉपर्टी। अब इसमें स्टेट क्या है, स्टेट को भी देख लेते हैं। स्टेट का मतलब क्या है? अ स्टेट इज अ सिचुएशन और पोजिशन समथिंग कैन बी इन। फॉर एग्जाम्पल वेदर कैन बी सनी और रेनी, ठीक है। ये भी हो सकता है कि मतलब धूप भी हो सकती है या बारिश भी हो सकती है। कॉइन कैन शो हेड्स और टेल, मतलब कॉइन क्या है, हेड भी दे सकता है टेल भी दे सकता है। अ क्यू कैन हैव 0 1 2 अप टू पीपल, मतलब क्यू ऐसा होता है 0 से स्टार्ट है 1 2 3 4 से लाइन में लगे हुए हैं लोग, जब तक मतलब लगा सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज स्टेट स्पेस। हमने स्टेट तो देख ली, अब स्टेट स्पेस क्या है? सो द स्टेट स्पेस इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स। ऑल पॉसिबल स्टेट्स का क्या है? सेट है। तो इसमें दो टाइप्स के जो सेट आते हैं, फर्स्ट है फाइनाइट और सेकंड है काउंटेबल, जो हमें ऑलरेडी हमारे टाइटल में दिया हुआ है, फाइनाइट एंड काउंटेबल स्टेट स्पेस। तो फाइनाइट मतलब स्मॉल नंबर ऑफ स्टेट्स, जैसे मतलब सनी, मैंने बोला सनी, रेनी, क्लाउडी, ये मैंने तीन बता दी वेदर के। तो ये क्या है? काउंट मतलब फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट होता है लिमिटेड स्मॉल नंबर ऑफ स्टेट्स, मतलब जिसमें बहुत कम हो, 2 या 3 या 4, दैट्स इट, कम से कम, ठीक है। और काउंटेबल का मतलब होता है इनफाइनाइट होंगे, मतलब उनको हम गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा होंगे, बट यू कैन काउंट देम। बट इस केस में काउंटेबल का मतलब ये है कि वो होंगे तो बहुत ज्यादा, पर आप उनको क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है 0 1 2 3, तो मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि यहाँ पे स्टार्ट कितने हैं, 0 से लेके 3 तक का है, मतलब 4 हैं, उसके आगे अप्रोक्सीमेटली कितने हैं, मतलब इनफाइनाइट होंगे, बट आप उसको काउंट कर सकते हो। इसमें काउंट कर सकते हो 0 1 2 3, ऐसे काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल है फाइनाइट स्टेट स्पेस का एग्जाम्पल है कॉइन टॉस, ठीक है। अब इसमें स्टेट्स क्या है? पहले तो बात हम स्टेट देख लेते हैं, क्या आना चाहिए कॉइन में। ऑब्वियसली क्या आएगा? हेड और टेल आएगा, ठीक है। अब ईच टॉस, मतलब अगर मैं कॉइन टॉस करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टाइम टॉस किया, तो मेरे को तो ये पता नहीं कि एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है। नॉर्मल ध्यान में रखो, एक कॉइन सोच लो, कॉइन को आपने टॉस किया, ठीक है। कॉइन को टॉस करोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब देखो पूरे चांस क्या होता है? 100% चांस होता है किसी भी चीज का, होता है ना, मतलब 100% चांस है, बट मैंने 50-50 कर लिया क्योंकि मेरे पास दो आउटकम्स है। तो एक की कितनी होगी? 50%, मतलब हेड आने की भी 50% है और टेल आने में आधा आधा है। टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, 50-50% के चांस है। अब 2 स्टेट्स है तो कितना है? फाइनाइट है। द नेक्स्ट रिजल्ट डिपेंड्स ओनली ऑन द करंट टॉस, मतलब अब जो डिपेंड करेगा जो नेक्स्ट स्टेट है, मैं बोलूंगी कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं टॉस करूंगी तो क्या रिजल्ट आएगा, हेड आएगा कि टेल आएगा, तो वो चीज किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ करंट टॉस पे डिपेंड करेगी जब मैं उस टॉस को करूंगी। समझ आया? नाउ इसमें जो है फाइनल टिप क्या है, एक मतलब इस लास्ट लाइक नोट समझ लो, दैट डज द फ्यूचर डिपेंड्स ओनली ऑन नाउ, मतलब क्या फ्यूचर सिर्फ अभी पे डिपेंड करता है क्या? इफ यस इट इज अ मार्कोव चेन। मतलब अगर मैं बोल दूं कि फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट हूँ और मैं बोलती हूँ कि अगर मेरा रिजल्ट जो है, जो आने वाला फ्यूचर में जो रिजल्ट है वो मेरा क्या है, डिपेंड करता है किस पे? अभी पे। हाँ, मतलब अगर भी अभी मैं मेहनत करूंगी तो डिपेंड कर रहा है ना कि रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये बात तो सच है ना कि मेरा जो अभी का काम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मेरे फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है, या मेरा फ्यूचर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अभी पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर ये यस है, ऑब्वियसली अगर मैं लूं कि हाँ मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, क्यों? अगर मैं अभी पढ़ूंगी तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? वो मार्कोव चेन है, मतलब मेरा फ्यूचर रिजल्ट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मेरे करंट स्टेट पे। समझ आया? मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल दूं आपको कि मैं बोलूं कि अब मुझे फ्यूचर में क्या बनाना है, राजमा चावल बनाना है, बहुत सिंपल से सभी को पसंद होते हैं, ठीक है। ले लो कि मुझे फ्यूचर में क्या बनाना है, राजमा चावल बनाने हैं, पर क्या राजमा चावल मेरे प्रेजेंट के साथ है? हाँ, क्योंकि मेरे पास वो सब चीजें होनी चाहिए जिससे मैं राजमा चावल बना सकती हूँ। तो यही चीज है, क्या है वो? मार्कोव चेन। तो आज हमने पढ़ा मार्कोव चेन विद रिस्पेक्ट टू द फाइनाइट एंड काउंटेबल स्टेट स्पेस। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, अभी नया नया स्टार्ट हुआ है मार्कोव चेन, बहुत इंटरेस्टिंग इजी वे में बताया। और अगर कुछ डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।